हाय प्यारे दोस्तों, सक्सेस एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले जो पहली वीडियो टाइम एंड वर्क की मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने क्या बताया था कि टाइम एंड वर्क का एक टाइप का क्वेश्चन कराया था, उसके बेसिक क्वेश्चंस कराए थे। आज हम अगली टाइप पढ़ेंगे। मैं टाइप वाइज ही क्वेश्चन को पढ़ाऊंगा, जिससे एक टाइप पढ़ने के बाद उसके बेस पे जितने भी क्वेश्चंस रहे आप लोग लगा सको। ऐसा नहीं कि हौच पौच चीजें हो जाए, तब ज्यादा दिक्कत होती है। पहली टाइप में मैंने क्या पढ़ाया था, उसके बेसिक क्वेश्चन पढ़ाया था। एक बार उसको थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। पहली वाली टाइप में मैंने बताया था कि मान लो कि एक किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, बी 15 दिन में करता था तो ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये टाइप का क्वेश्चन पढ़ाया था। 3 बंदे हो जाते तो तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन। या ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करते हैं, बी प्लस सी मिलकर के मान लो कितने दिन में, बी प्लस सी मान लो कि ये 10 दिन हो गया, ये 15 दिन हो गया, सी प्लस ए मिलकर के 20 दिन में करते हैं। तो ए प्लस बी तीनों मिलकर के, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के कितने दिनों में करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया था इसकी पहली वीडियो में। और एक बताया था कि यदि ए बी मिलकर इतने दिन में, बी सी मिलकर इतने, सी और ए मिलकर इतने दिन में करते हैं तो अकेला सी कितने दिन में करेगा, इस टाइप के क्वेश्चन मैं कराया था। वो हमारी पहली टाइप के क्वेश्चन थे। अब दूसरी टाइप का क्वेश्चन है। दूसरी टाइप के क्वेश्चन में क्या है, देखो टाइप 2 क्वेश्चन अब लगाएंगे। दूसरी टाइप का क्वेश्चन लगाएंगे, क्या, टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 2 क्वेश्चन क्या हमारा रहेगा, सारा जो टाइप 2 रहेगा अल्टरनेट बेस्ड क्वेश्चन होगा। कैसे देखना, अल्टरनेट बेस्ड क्वेश्चन। अल्टरनेट बेस्ड क्वेश्चन। अल्टरनेट बेस्ड क्वेश्चन। अल्टरनेट बेस्ड क्वेश्चन में ऐसे होगा जैसे मान लो कि 2 बंदे काम कर रहे थे, अब ऑल्टरनेट करें, एक दिन मैं करूंगा एक दिन तुम करो, एक दिन मैं करूंगा एक दिन तुम करो, एक दिन ए करे एक दिन बी करे, इस तरह से रहे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, इस टाइप का क्वेश्चन लगाऊंगा मैं। ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अल्टरनेट बेस्ड। ये डेली लाइफ में भी यूज हो रहा है, डेली लाइफ का क्वेश्चन है समझ लो, जो एग्जाम के तौर पे है ही। अब देखते हैं कि अल्टरनेट बेस्ड क्वेश्चन है क्या, एक क्वेश्चन लगा करके देखते हैं। ऐसे यानी होगा, यानी जैसे मान लो दो बंदे हैं या 3 बंदे, एक दिन एक काम करेगा, अगले दिन एक काम करेगा, अगले दिन एक काम करेगा, यानी बारी बारी से काम करेंगे। इस तरह से फिर जैसे मान लो एक बार कर लिए फिर ये शुरू करेगा, तो काम कितने दिन में खत्म होगा। ऐसे क्वेश्चन जितने भी थे मैंने उनको अल्टरनेट बेस्ड क्वेश्चन में रख करके रख दिया है। और इस बेस पे एक क्वेश्चन पहला करता हूं, देखते हैं कैसे। अल्टरनेट बेस्ड क्वेश्चन में क्या है कि यदि ये किसी काम को 7 दिन में, पहला क्वेश्चन क्या है, यदि ये किसी काम को 7 दिन में तथा बी उसे 8 दिन में कर सकता है, 8 दिन में कर सकता है, क्या कह रहा है, ये किसी काम को 7 दिन में तथा बी उसे 8 दिन में कर सकता है यदि वो बारी बारी से काम करें और एक काम की शुरुआत करें। यदि वो बारी बारी से काम करना शुरू करें, बारी बारी मतलब अल्टरनेट, बारी बारी से काम करें, तथा ये भी बता रहा है कि काम कौन शुरू करेगा, तथा ए काम की शुरुआत करे, काम की शुरुआत करे, तो काम कितने दिन में खत्म होगा, तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। यानी 2 बंदे हैं, ए और बी अल्टरनेट बेस पे काम करना शुरू कर रहे हैं और ये काम की शुरुआत करेगा। ऑप्शन क्या दे रखा है, 7 सही 3/7
दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, 8 सही 3/7, तीसरा ऑप्शन है 9 सही 3/7 और चौथा ऑप्शन है 10 दिन। अब हम वही पहले अपना प्रोसीजर देखो क्या करेंगे। ये कितने दिन में कर सकता है, ये तो हमारा कितने दिन में कर सकता है, सॉल्यूशन अब देखते हैं आराम से। ये कितने दिन में कर सकता है, 7 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में। तो हम पूरा काम निकालेंगे फिर वह जैसे निकालते थे। 7/56 इनका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। हम एलसीएम निकालते थे, उसके बाद इनकी एफिशिएंसी निकालते थे। इसकी 8 एफिशिएंसी आएगी, 8 7 56। इसकी कितनी आ जाएगी, 8 7 56। इसकी एफिशिएंसी 8 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 7 आ जाएगी। यानी टोटल जो काम है हमारा कितना है, 56 है। और जिसमें ए हमारा एक दिन में कर रहा था कितना, 8, और बी कितना कर रहा है, 7। अब ऐसे सोचो, एक दिन 8 काम होगा, एक दिन 7 होगा, एक दिन 8 होगा, एक दिन 7, यही होगा ना। यदि अब यहाँ क्या कर रहा है, एक दिन एक काम की शुरुआत कर रहा है, यानी एक दिन पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। कब तक, जब तक 56 यूनिट काम खत्म नहीं हो जाता। एक बात ध्यान से सुनो, देखो ये 8 यूनिट कर रहा है। अब शुरुआत करते हैं, ये अभी इतना लंबा नहीं लगा, हमें माइंड में कैलकुलेशन करनी है। देखो ये शुरुआत कर रहा है, पहले 8 हो रहा है, फिर अगले दिन 7 यूनिट। ये फर्स्ट डे, सेकेंड डे, फिर फर्स्ट, एक दिन ये कर रहा है, एक दिन पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, इस तरह से। देखो 8 दिन कर रहा है, फिर 7 यूनिट हो रही है, फिर 8 यूनिट होगी, फिर 7 यूनिट होगी। यानी एक बात बताएं, यदि 2 दिन यदि मैं बात करूं तो 15 यूनिट काम कितने हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है। 2 दिन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो यानी अगर 56 यूनिट है तो 15 या 45 चलो ऐसे लगा, पहले देखते हैं फिर उसके बाद तुरंत लगा। 8 यूनिट 7 यूनिट, फिर 8 यूनिट होगा, फिर 7 यूनिट होगा, 15 दूनी 30, 15 या 45, ठीक है। अब देखो यहाँ इसमें 45, फिर 8 हो गया, 45 वाट कितनी यूनिट हो गई, 53 यूनिट हो गई। पहले बेसिक से समझो, उसके बाद ट्रिक लगाना। 8 यूनिट 7 यूनिट, 8 यूनिट 7 यूनिट, ऐसे अल्टरनेट हो रहा है। यानी 2 दिन में हमारा 15 यूनिट हो रहा है। यानी देखो 15 दूनी 30, 15 या 45, 45 वाट कितना हो गया, 53 यूनिट काम हो गया। अब बचा हमारा कितना, 3 यूनिट काम। 56 यूनिट काम है हमारा टोटल, 3 यूनिट काम बचा है। अब यहाँ पे देखो किसको करना है, ए हो गया, बी हो गया, बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया। अब हमारा बी काम करेगा। कौन काम करेगा, बी काम करेगा। यानी अब बी की बारी है, बट हमारा काम कितनी यूनिट बचा है, 3 यूनिट। और जबकि हमारी बी की एफिशिएंसी कितनी है, 7, यानी 3/7 होगा कि नहीं होगा। 3 काम बचा है, यानी 3 काम सिर्फ हुआ है 7 में से, ठीक है, यानी 3/7 होगा। अब देखो कितने डे, ये हमारा लास्ट डे का जो है कितना आ जाएगा, 3/7। 1 दिन, 2 दिन, 3 4 5 6 7, 7 दिन तो हमारा पूरा कंप्लीट हो रहा है। और 8वें दिन कितना काम हो रहा है, 3/7, यानी 8 डेज तो हमारा पूरा जाएगा, ठीक है। अब तीसरे दिन हमारा सिर्फ 3 यूनिट काम बचा है, प्लस का 3/7, यानी इसे करोगे तो 8 सही 3/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 सही 3/7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात वही पड़ी। अब हम जो इतनी ऐसे नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, तब तो लंबा पड़ेगा। हमें सीधे माइंड में कैलकुलेट करना है कि 2 दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है, 15 यूनिट काम हो रहा है। यानी कितनी बार पूरी तरह से भाग जा सकती है, 15 या 45, 4 बार नहीं जाएगी, यानी 3, यानी 15 या 45, 3 दिन तो है, 3 गुणे 2, यानी 6 दिन तो हमारा पूरा कंप्लीट हो रहा है। और उसके बाद कितना बच रहा है, इसमें से 45 माइनस करोगे, 45 माइनस करोगे तो 11 यूनिट काम बचेगा। 11 यूनिट पहले 8 यूनिट करा तो जो बची हुई से आ जाओ। हमें सारी कैलकुलेशन अपने माइंड में ही करनी, यहाँ से निकाले, उसके बाद कभी तब हमारी स्पीड फास्ट होगी। एक क्वेश्चन है, मैं बेसिक से बताया कि पहले होता कैसे है। पहले ये काम करेगा, बी करेगा, ए करेगा, बी करेगा, ए करेगा, बी करेगा, इस तरह से है। अब दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं अल्टरनेट बेस पे। क्या कर रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसे 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। यदि वो बारी बारी से काम करे तथा एक काम की शुरुआत करे। ऑप्शन क्या दे रखा है, 10 सही 5/6,
प्लस 11/6/5 और 11/5/6। ये हमारे 3 ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, 3 ऑप्शन दे रखा है। अब वही बेसिक प्रोसीजर, ये कितने दिन में करना है हमारा, ध्यान से सुनना। ए कितने दिन में 10, बी कितने दिन में 12 दिन में। एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 60 इनका एलसीएम होगा। अगर ऐसे नहीं है तो देखो सबसे बड़ी डिजिट ऐसे लेते हैं, उसमें क्या नहीं है, देखो इसका फैक्टर करोगे 2 गुणे 5, 2 इसमें है 5 नहीं है, 5 करोगे 60 इसका सीधे एलसीएम आ जाता है। 60 इसका एलसीएम आ गया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 12/5 5 यूनिट आ गई। यानी ए की इफिशियंसी 6 यूनिट है और बी की इफिशियंसी 5 यूनिट है। यदि दोनों की बात किया जाए तो एक दिन में 11 यूनिट काम करेंगे। हमें टोटल काम कितना कराना है 60 यूनिट कराना है। कौन शुरुआत करेगा, ए काम की शुरुआत करे, इस बात को ध्यान से सुनना। कभी कभी बी भी दे देगा, बी काम की शुरुआत करे तो वहीं से काम शुरुआत करना है, उसी तरह से लिखना है। पहले ए की बारी आएगी, फिर बी की, फिर ए की, फिर बी की, फिर ए की, फिर बी की, इस तरह से आएगी, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, इस तरह से है। यानी हमें 2 दिन में अगर मैं बात करूं तो 11 यूनिट का काम होगा 2 दिन में, फिर 11 यूनिट का काम होगा, फिर 11 यूनिट का काम होगा, फिर 11 यूनिट का काम होगा, अब फिर क्या होगा 11 यूनिट का काम होगा। कितना हो गया 55 यूनिट हमारा काम हो चुका, 5 यूनिट और बचा है, प्लस का 5 यूनिट और बचा हमारा। अब 5 यूनिट करने के लिए हमारी ए की बारी आ रही है। देखो ए बी 5 यूनिट हमें किसका कराना है, अब हमें ए करेगा। कितनी यूनिट बचा है 5 यूनिट। एफिशिएंसी इसकी कितनी है हमारी बी की 5 यूनिट है, ए करेगा ना, ए की बारी आई है, 5 यूनिट काम बचा, ए की एफिशिएंसी कितनी है 6, यानी 5/6। अब कंप्लीट कर लिया, 2 डेज है, 2 डेज है, 2 दिन में हो रहा है, एक दिन ए एक दिन बी, यानी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 दिन तो हमारा पूरा है। अब 5 दिन ये है, 10 सही 5/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 सही 5/6 पहला ऑप्शन है। यानी इस तरह से करना 2 दिन में। देखो अब कैलकुलेशन फास्ट करनी है हमें, एक दिन फिर पहले 8 यूनिट, फिर ऐसे लिखो 6 यूनिट 5 यूनिट 6 यूनिट 5, या 2 दिन में लिख दो, इतना कंप्लीट हो रहा है। अब एक क्वेश्चन और करता हूं, इसके बाद दूसरी टाइप शुरुआत करूंगा। ये क्या कह रहा है, यदि रमेश और सुरेश दो हैं, यदि रमेश किसी काम को 4 दिन में करता है तथा सुरेश उसे 6 दिन में करता है, यदि सुरेश काम की शुरुआत करे, यदि बारी बारी से काम करें तथा सुरेश काम की शुरुआत करे तो काम कितने दिन में खत्म होगा। ऑप्शन दे रखा है 5 डेज, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 4 डेज, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 6 डेज। फिर हम वो बेसिक प्रोसीजर, सुरेश शुरुआत करेगा, फिर यदि क्या है रमेश एक हमारा क्या है सुरेश है, वही करेंगे। रमेश कितने दिन में कर रहा है 4 दिन में कर रहा है, रमेश का 4 दिन लिख दिया। सुरेश कितने दिन में कर रहा है, ये सुरेश कितने दिन में कर रहा है, सुरेश 6 दिन में कर रहा है। तो पहले दोनों का एलसीएम निकालते, तो दोनों का एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा 12। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3 यूनिट, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2 यूनिट। यानी हमें देखो 2 दिन में काम होगा कितना 5 यूनिट काम होगा, यही तो है ना। यानी पहले ये काम करेगा, फिर बी करेगा, फिर पहले सुरेश, पहले कौन है रमेश है, फिर सुरेश है, फिर रमेश है, फिर सुरेश है। यानी पहले 3 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 2 यूनिट। यानी 2 दिन में कितनी यूनिट हो रही है 5 यूनिट, 5 दूनी 10 यूनिट। अब किसकी बारी आई है रमेश की बारी आई है, ठीक है। अब काम कितना बचा है देखो 5 5 दूनी 10 यूनिट काम हमारा हो चुका है। 3 2 5 5 3 8 8 2 10 यूनिट काम हो चुका। 2 यूनिट काम बचा हमारा, 2 यूनिट काम बचा। अब बारी किसकी है रमेश की, रमेश की एफिशिएंसी कितनी है 3, यानी 2/3, 1 2 3 4, यानी 4 सही 2/3 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 4 सही 2/3 इसका ऑप्शन
दो ही ऑप्शन लिखा। तीसरा है 4 सही 2/3। ऐसे तुम्हारे 3-4 ऑप्शन है, यानी 4 सही 2/3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये हमारा था अल्टरनेट बेस्ड क्वेश्चन, यानी हम अल्टरनेट बेस एक दिन कैसी तरह से अल्टरनेट बेस पे काम करता है तो इस तरह से हम लगाते हैं क्वेश्चन। अब हम चलते हैं दूसरी टाइप के क्वेश्चन पे, जो एक इसके लिए मैं एक बेसिक चीज भी बताऊंगा, बेसिक टाइप से भी, उसके बाद एक ट्रिक बताऊंगा। वो हमारा है क्या, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैन, वोमेन और बॉयज भी आता है। इस तरह से आता है कि 2 मैन इतने दिन में कर सकते हैं, 3 वोमेन इतने दिन में, 4 बॉयज इतने दिन में कर सकते हैं, तो 3 वोमेन 2 मैन 4 वोमेन कितने दिन में काम करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए मैं बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक क्वेश्चन भी बताऊंगा, और उसके बाद बेसिक क्वेश्चन बताने के बाद मैं क्या करूंगा, एक शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा इसकी, जो बहुत सिर्फ 15 सेकंड के अंदर हम उस क्वेश्चन को लगा लेंगे। काम का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 मैन, क्वेश्चन क्या है, यदि एक आदमी या 2 औरत या 3 बच्चे किसी काम को 88 दिन में करते हैं, 88 दिन में करते हैं। कह रहा है या तो एक आदमी रहे वो 88 दिन में करेगा, यदि औरतें करती हैं तो 2 औरतें 88 दिन में कर पाएंगी, या अगर बच्चे करते हैं तो 3 बच्चे 88 दिन में कर पाएंगे। या कह दिया है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, यदि एक मैन और एक वोमेन और एक बच्चा, एक चाइल्ड, यदि काम को करें तो कितने दिन में करेंगे, तो कितने दिनों में करेंगे, तो कितने दिनों में कार्य समाप्त करेंगे। कार्य समाप्त करेंगे। क्या कह रहा है, एक मैन, एक वोमेन और एक बच्चे उसी काम को कितने दिन में करेंगे। पहले हम इस क्वेश्चन के बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक तरह से बताते हैं, उसके बाद इसकी मैं ट्रिक्स बताऊंगा, एक अच्छी सी ट्रिक। क्या है, दिया क्या देखो, एक मैन है, ये कितने दिन में कर रहा है, 88 दिन में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 2 या तो 2 वोमेन है या वोमेन है, या तो 2 वोमेन कितने दिन में कर रही हैं, 88 दिन में, या जो चाइल्ड यदि बच्चे करें तो 3 बच्चे मिलकर के 88 दिन में कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, 88 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, इतने दिन में कर रहे हैं। यदि मैं कहूं कि 88 दिन में कर रहे हैं, 88 तक, एक वोमेन कितने दिन में करेगी, एक मैन कितने दिन में कर रहा है, पूरे काम को 88 दिन में। यदि मैं एक वोमेन की बात करूं, एक वोमेन कितने दिन में करेगी, 88 गुणे 2 करेगी, कितने दिन में करेगी, 2 वोमेन कर रही है 88 दिन में, तो एक वोमेन 88 गुणे 2। एक चाइल्ड कितने दिन में करेगा, यही तो होगा, एक मैन है कितने दिन में करेगा, 88 गुणे 3, यही तो होगा, 88 गुणे 3 करेगा नहीं करेगा। यदि वही, तो अब तो बेसिक क्वेश्चन बन गया हमारा कि एक आदमी, यदि एक आदमी 88 दिन में, एक औरत इतने दिन में, एक चाइल्ड इतने दिन में कर रहा है, तो तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। अब देखो क्या है, पहले एक आदमी का मैंने निकाल लिया, अब इनका एलसीएम मैं यदि लूंगा, पहले इनका एलसीएम लेता हूं, तभी ना, रमेश इतने दिन में, उमेश इतने दिन में, मुकेश इतने दिन में, तो पता चल गया। अब क्या है, तो वही क्वेश्चन बन गया कि रमेश, उमेश, मुकेश मिलके कितने दिन में करेंगे, वही उसी टाइप का क्वेश्चन बन गया ना, एक एक दिन का निकाल लिया। अब देखो क्या है, इनका एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 88 तो कॉमन है, ये सारे तुम्हारा
को प्राइम फैक्टर है तो 88 गुणे 2 गुणे 3 आ जाएगा इनका एलसीएम। इसका निकालोगे तो यानी 6 आ जाएगी एफिशिएंसी। देखो 88 से 88 कट जाएगा, 2 गुणे 3 6 आ जाएगा। यहाँ पे 88 गुणे 2 है, इसकी एफिशिएंसी हमारी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। 88 गुणे 2 कट गया, 3 एफिशिएंसी आ जाएगी। यहाँ पे 88 गुणे 3 कट गया, इसकी 2 एफिशिएंसी आ जाएगी। यानी एक चाइल्ड की एफिशिएंसी 2 यूनिट है, एक वोमेन की 3 यूनिट है और एक मैन की 6 यूनिट है। अब क्या कह रहा है, कितने टोटल हमारा वर्क इतना है, बन गया कि नहीं, ये हमारा टोटल वर्क है। अब क्या कह रहा है, एक मैन एक वुमेन और एक चाइल्ड की एफिशिएंसी कह रहा है। एक मैन और एक वुमेन और एक चाइल्ड से हमें काम कराना है। ऑप्शन पहले एक बार देख लेते क्या दिया है। 48 डे दिया है, दूसरा का दिन 44 दिया है, तीसरा का इसका हमारा 46 डेज दिया है। पहला दिया है, पहला 48 दिया है, दूसरा ऑप्शन हमारा 44 और तीसरा का ऑप्शन हमारा दिया 46। ये हमारा 3 ऑप्शन रखा है। अब वही करेंगे, एक मैन एक वोमेन और एक चाइल्ड से हमें काम कराना है तो एक मैन एक वोमेन और एक चाइल्ड की एफिशिएंसी जोड़ देंगे। यदि ये कहता है कि हमें एक मैन 2 वोमेन और 2 चाइल्ड से काम कराना है तो यहाँ की इनकी एफिशिएंसी तो अब इस तरह से मल्टीप्लाई करके जोड़ते, 2 मैन से कराते तो 6 यूनिट, इसकी 6 यूनिट, इसकी 2 से कराते तो इसकी 4 यूनिट, तब हम एक दिन की एफिशिएंसी इतना होता है, तीनों मिलके इतना यूनिट काम करते। लेकिन एक एक ही पूछा है तो हम क्या करेंगे, एक मैन एक वोमेन की निकाल दिया तो 6 3 9 और 9 2 कितना हो गया 11। यानी एक मैन एक वोमेन और एक चाइल्ड मिलकर के 11 यूनिट एक दिन में काम कर रहे हैं। तो हमें इतनी यूनिट काम कराना तो कितने दिन में करेंगे, तो भाग दे दो, 88 गुणे 2 गुणे 3 है बटे 11 यूनिट, 11 बटे 88 यानी कितना आ गया 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 डेज आ गया। 48 डेज आएगा कि नहीं आ गया। यानी हम यदि दिया एक मैन 2 वोमेन 3 वोमेन, हम पहले एक मैन का निकालेंगे, फिर एक वोमेन का, फिर एक चाइल्ड का, फिर उनका एलसीएम निकाल के सभी की एफिशिएंसी निकाल देंगे। तो जितने जितने का है उनकी एफिशिएंसी में उतने की मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक एक का पूछा है तो 6 गुणे 6 3 गुणे 3 2 गुणे 2। अब इन एफिशिएंसी को जोड़ दिया, यदि 2 2 बंदे रहते तो 2 2 जोड़ते, 3 बंदे रहते किसी में 3 बंदे रहते तो उसमें 3 की मल्टीप्लाई होती, तो टोटल एक दिन का पता चल जाता, टोटल में डिवाइड कर देते आ जाता। ये तो हमारा बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, देखना ध्यान से लगाना। अब देखो ध्यान से देखना, अब इसके शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं, शॉर्ट मेथड देखते हैं। हमारे 48 आया था आंसर, अब इसकी शॉर्ट मेथड देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं एक लाइन में लगाने के लिए। अब इसकी हम आते हैं शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। शॉर्ट ट्रिक एक आती है कि जितना टोटल दिनों में कर रहे हैं उसको ऊपर लिख दो। इसको मैंने क्या लिख दिया, ऊपर लिख दिया। बट्टे में जितने जितने से करवाना है, एक मैन है एक मैन लिख दिया, एक वोमेन है एक वोमेन लिख दिया, एक चाइल्ड है तो एक चाइल्ड है, लिख दिया, कर दिया कि नहीं कर दिया। अब उतने लिख देते हैं शुरू वाली, एक आदमी की एफिशिएंसी 2 यहाँ पे थे 1/2, ये 3 बच्चे थे तो 3/2। अब इनको जोड़ के सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। यानी जितने से काम करवाना उसको पहले ऊपर लिखो और उसके बट्टे में मैन के ऊपर मैन लिखना, वोमेन के नीचे वोमेन और चाइल्ड के नीचे चाइल्ड लिखना, इस बात का ध्यान रहे। अब इसे जब करोगे तो देखो 88, ऐसे जब इसका एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी 6 + 3 + 2 आ जाएगा, यही आएगा ना। ये हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी 88 गुणे 6 बट्टे कितना आ जाएगा, 6 3 9 2 11, 11 बटे 88, 8 6 48 डे आंसर आ गया। 48 डेज हमारा आंसर आ गया कि नहीं आ गया। यानी हमें जितने से पहले काम कराना है उसको पहले जितना दिया है कर सकते हैं उसको ऊपर लिखो, और जितने से काम कराना है उसको ऊपर लिखना है। एक मैन एक वोमेन और एक चाइल्ड से कराना है, एक मैन एक वोमेन एक चाइल्ड से कराना है, और उसके बाद जो शुरू में दिया है कितने कितने कर सकते हैं उसके बट्टे में लिख दो, तुरंत ही आ गया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। अब जो क्वेश्चन करना है सिर्फ शॉर्ट ट्रिक मेथड पे ही करना है।
क्या कह रहा, 3 मैन है, यदि 3 मैन और 4 बॉयज और 4 बच्चे किसी काम को 86 दिन में करते हैं, क्या कह रहा है, यदि या तो 3 आदमी और या 4 बच्चे किसी काम को 86 दिन में करते हैं तो 7 में 7 आदमी और 5 बॉयज कितने दिन में करेंगे। मैंने सिंपल का जो शॉर्ट ट्रिक से लगाया, सीधे ट्रिक लगाओ। शॉर्ट ट्रिक इसका क्या दे रखा है, 24 डेज, 48 डेज और 26 डेज, 3 ऑप्शन दे रखा है। मैंने बोला जितने टोटल जितने दिन में कर रहे हैं उसको ऊपर लिखो, 86 ऊपर लिखूंगा। उसके बाद जितने से कराना है, 7 मैन से करेंगे, 5 बॉयज करेंगे, तो मैन के नीचे फिर मैन लिखेंगे, 3 आ जाएगा, बॉयज के नीचे बॉयज लिख देंगे। इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 86 बट्टे कितना आ जाएगा, 7 त्रिक 21 प्लस का 15 और गुणे 12 कर दो। 86 गुणे 12 और 15 दिन कितना आ जाएगा, 26 आ गया। कितना आ गया, 36 आ गया। 5 1 6 36 आ गया। पेज 86 ऊपर लिख दिया। ये 7 मैन और 5 बॉयज है, तो 7 मैन और 5 बॉयज से कराना, मैन के नीचे मैन लिख दिया और बॉयज के नीचे क्या लिख दिया, बॉयज को लिख दिया। इसको सॉल्व किया, 7 चौक 28 आएगा ना यहाँ पे, 7 चौक 28, 15 आ गया। 18 15 कितना आ जाएगा, 8 5 13, 3 1 4 43, 43 दूना कितना आ गया, 86, 12 दूनी 24 डेज। 24 डेज इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब सीधे शॉर्ट ट्रिक कहती है कि जितने से हो रहे उसको ऊपर लिखो और जितने से कराना उसको नीचे लिख करके आदमी के नीचे आदमी लिख दो, बच्चे के नीचे बच्चे लिख दो। यदि 3 होते तो चाइल्ड के नीचे चाइल्ड लिख देते, सीधे आंसर आ गया। हमें कोई भी एलसीएम एचसीएफ इतना बड़ा निकालने की कोई झंझट नहीं है, ठीक है। अब इस टाइप की वीडियो हम और भी आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे। अब इसके बाद मैं अगले टॉपिक में क्वेश्चन कराऊंगा, अगली टाइप को क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स उसमें भी बताऊंगा। जैसे शॉर्ट ट्रिक्स बताइए ऐसे आगे की वीडियो में भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा। ओके, थैंक यू। आगे की वीडियो के लिए बने रहें, लाइक करें, जितना से जितना हो सके शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हर बच्चों के पास ये ट्रिक्स हमारी पहुंच जा सके। थैंक यू।